फी नजरी मिसले तो न शुद पैदा जाना। कहीं आला हजरत कह रहे हैं सुभान अल्लाह, अर्श की अक्ल दंग है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान। कहीं आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, वो पे चलते हैं भटकने वाले, वो पे चलते हैं भटकने वाले। कहीं आला हजरत फरमाते हैं वस्फ रुख किया करते हैं जिनको कहा करते हैं सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं आला हजरत सुभान अल्लाह, अल्लाह की सरता का कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है, ईमान ये कहता है मेरी जान है। आला हजरत कह रहे हैं, लेकिन कहते कहते कह क्या रहे हैं, कह देंगे सब के सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ ये कह के कि क्या क्या कहूँ, चुप हो रहा हूँ ये कह के कि क्या क्या कहूँ तुझे। तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। अभी आपने एक शेर सुना तो आला हजरत फाजिल बरेलवी क्या फरमाते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं सुभान अल्लाह कि वाजिब में अब्दियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, हैरान हूँ ये भी है पता, ये भी नहीं तो है क्या, ये तो रब जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो रब ही जानता है। लेकिन आला हजरत निकल गए सुभान अल्लाह, समझने वाले समझ रहे हैं, लेकिन अब क्या साथ है हुजूर की ये रब जानता है, और उसकी अता से उसकी महबूबाने लेकिन हमको बताया गया कुरान करीम की आयत करीमा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सीधे रास्ते पर चलो। उसी सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सीधा रास्ता वो है जिसके बारे में रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिस पर तूने इनाम फरमाया, जिस पर तूने इकराम फरमाया। उसी कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमा दिया कि इनाम किस पर हुआ, तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। इनाम अल्लाह का नबियों पर है, इनाम अल्लाह का सादिकीन पर है, इनाम अल्लाह का शुहदा पर है, इनाम अल्लाह का वलियों पर है। क्या मतलब, रब ने हमको बता दिया, ऐ लोगों ये दुआ करते रहो कि मौला हमको नबियों के तरीके पे चलाओ, हमको सिद्दीकीन के तरीके पर चलाओ, हमको शुहदा के तरीके पर चलाओ, और हमको औलिया के तरीके पर चलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1400 साल हो गए, ये हम और आप पढ़ते भी रहे, अमल करते भी रहे, हमारी औलाद, हमारी नस्ल दर नस्ल सहाबा से मोहब्बत करने वाली हुई, औलिया से मोहब्बत करने वाली हुई, शुहदा से मोहब्बत करने वाली हुई, और वो दुआ करते रहे, मौला हमको औलिया से मोहब्बत अता फरमा। और औलिया से ऐसी मोहब्बत थी, जब 11वीं शरीफ का महीना आता, औलिया के सरदार कुतुबुल अख्ताब, गौसुल अख्बार, फर्दुल अफराद, हमारे बड़े पीर दस्तगीर हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महीना आता, तो हिंदुस्तान नहीं दुनिया का मुसलमान गौसे पाक की 11वीं का सबक हो सुभान। औलिया से मोहब्बत ऐसे थी, ऐसी मोहब्बत की सुभान अल्लाह कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान ये महीना आने वाला है, किसका महीना है, अताए रसूल का, गरीब नवाज का, सुल्तानुल हिंद का, गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ऐसे मानने वाले थे, ऐसी दुआ करने वाले थे कि हमारी नस्ल दर नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह जब रजब शरीफ का चांद निकलता तो गरीब नवाज की छठी की तैयारी करती। कहो सुभान अल्लाह।
یہ آج چلتے چلے آئے الحمدللہ ہم اولیاء کے ماننے والے ہماری خاندان آبا و اجداد کبھی مسعود قاضی بہرائچ شریف اللہ کے ولی کی نیاز دلا رہے تھے, کبھی کلیئر شریف کے اندر ساغر پاک کی نیاز دلا رہے تھے, کبھی کچوچا مقدسہ کے اندر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی نیاز دلا رہے تھے, کہیں دیوا شریف کے اندر وارث پاک حسنی حسینی کی نیاز دلا رہے تھے, کہیں بہاؤالدین نقشبندی بہاؤالدین قادری شہزادہ غوث پاک کی نیاز دلا رہے تھے, کہیں مخدوم علی فقی ماہینی کی نیاز دلا رہے تھے, کہیں حضرت حاجی علی کی بارگاہ میں جا رہے تھے. یہ کب سے چلا رہا تھا؟ یہ 800 سال ہو گئے ہندوستان کے اندر غریب نواز کو آئے ہوئے, مسعود قاضی بہرائچ شریف کو آئے ہوئے, صابر پاک کلیہ شریف کی ذات کی, لیکن کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. لیکن ابھی 50 سال 70 سال 100 سال پہلے سے ایک قوم پیدا ہوئی جس نے یہ کہنا شروع کر دیا اجمیر جانا شرک ہے, کلیہ جانا شرک ہے, بہرائچ جانا شرک ہے, دیوا شریف جانا شرک ہے. معاذ اللہ, یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ کتاب کا نام نوٹ کرو. کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام معاذ اللہ تجدید احیاء دین ہے. مصنف کا نام ابو الاعلی مودودی ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا معاذ اللہ کہ اجمیر کلیہ بہرائچ جانا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر کرنا معاذ اللہ, یا کسی مسلمان لڑکی کو قتل کر دینا معاذ اللہ. یہی آپ نے دیکھا ہوگا انہی کی اولادوں کے اندر جب پیدا ہوئے یہی معراج ربانی وہابی اور دیوبندی تھا. اس نے غریب نواز کی بمبئی کے اندر گستاخی کی تھی کہ نہیں کی؟ یہ انہی کی نسل چلی آ رہی ہے. لیکن تاریخ اٹھاؤ الحمدللہ جو حسین اعظم کے ماننے والے تھے وہ کل بھی غریب نواز کو مانتے تھے اور آج بھی مانتے. لیکن یہ 100 سال پہلے کا دھرم 100 سال پہلے کا نکلنے والا وہابیت اور دیوبندیت جو 150 سال پہلے وہابیت نہ تھی, دیوبندیت نہ تھی, تبلیغی جماعت اسلامی نہ تھی, غیر مقلد نہ تھے, لیکن الحمدللہ 100 سال پہلے سے بھی سنی غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اور ہم نہیں جا رہے تھے بلکہ ہندوستان کے بادشاہ جس کو سلطان اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے, سبحان اللہ, جن کے بارے میں انگریز انگلینڈ کا مؤرخ لکھتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے, انڈیا کا آدمی نہیں, انگلینڈ کا رہنے والا مؤرخ لکھتا ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ کی جب ہندوستان پر حکومت تھی تو انڈیا کی طاقت ایسی تھی جیسے آج امریکہ کی ہے. وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس وقت بمبئی کی آبادی کوئی 700 تھی لیکن ہندوستان کی فوج 11 لاکھ کی تعداد کے اندر تھی. لکھنے والا مورخ لکھتا ہے اگر حکومت چلانا ہے اور حکومت کے نظام کو چلانے کا نظام سیکھنا ہے تو حضرت اورنگزیب عالمگیر کی بارگاہ ہے. لیکن یہ کون تھے؟ یہ وہ ہے کہ جن کی بارگاہ کے سبحان اللہ نظر کیا ہوا آج بھی پھول میرے غریب نواز کی تربت پہ پیش ہو رہا ہے. وہ اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو کوئی پریشانی آتی تو فرمایا کہ وہ اجمیر محلہ حاضر ہو. یہی اورنگ آباد شریف کے اندر ان کے پیر و مرشد کے قدموں کے اندر اس کا آستانہ موجود ہے. وصیت فرما دی مثال کہیں ہو لیکن میرا مزار میرے پیر کے قدموں کے اندر ہے. اورنگ آباد شریف سرکار کا آستانہ ہے, آپ حاضری لے سکتے ہیں. سبحان اللہ, وہ اللہ والا فرمایا جب ان کو پریشانی آتی وہ کہتے تھے کہ جب رعایا کو پریشانی ہوتی ہے تو بادشاہ اسلام اورنگزیب عالمگیر ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے, لیکن جب مجھے پریشانی آتی ہے تو غریب نواز بادشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں غریب نواز میری پریشانی کو دور کرتا ہے. اس لیے سنیے, آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج تم نئے طریقے پر جا رہے ہو. یہ ممبرا کے اندر, یہ بمبئی کے اندر جو وہابیت اور دیوبندیت ہے, یہ 100 سال پہلے اگر آپ اٹھاؤ گے ہندوستان کے اندر اس کا وجود نہیں تھا. اس لیے ہندوستان کے اندر آپ اٹھا کر دیکھو
हमारे खानदान आबा और अजदाद को देखो, कोई कादरी सिलसिले का मुरीद मिलेगा, कोई सिलसिला चिश्तिया का मुरीद मिलेगा, कोई सिलसिला नक्शबंदिया का मुरीद मिलेगा, कोई कचौचा मुकद्दसा का मुरीद मिलेगा। लेकिन ये वहाबियत, ये देवबंदियत आज हमसे कहते हैं कि देवबंदी और वहाबियत में खराबी क्या है। आप उठाकर देखिए, किताब का नाम किताब तक़वियतुल ईमान है, मुसन्निफ का नाम इस्माइल दहलवी है। उसने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के अंदर ये लिखा है। क्या लिखा? उसने लिखने वाला लिखता है 10वां 20वां 40वां बरसी फातिहा और उसके आगे लिखता है ईद के दिन जो ईद में सेवई बनाई जाती है, या जो ईद के दिन लोग ईद गले मिलते हैं, उसने लिखा जो शख्स इसकी बुराई दरियाफ्त कर, यानी जिस आदमी को यह पता चल जाए कि ये करना बुरा है, ना खुश या खफा हो, या उसको उसका तर्क करना बुरा लगे, छोड़ना बुरा लगे, यानी ईद के दिन से मैं ये पकाना बुरा है, आपको बुरा लगे, कोई कहे ईद मिलना गलत है, आपको बुरा लगे, कोई कहे 10वां 20वां 40वां बरसी करना गलत है, आपको बुरा लगे। उसने कहा अलविदा का जुमे के दिन खुतबा देना कोई कहे बुरा है, आपको उसका तर्क करना बुरा लगे। लिखता है साफ जान लेना चाहिए वो इस आयत की रूह से मुसलमान नहीं। ये तक़वियतुल ईमान की किताब है। तो हमने कहा तुम्हारे धर्म के अंदर सिवई पकाने वाला मुसलमान नहीं, ईद मनाने वाला मुसलमान नहीं, मुसाफा करने वाला मुसलमान नहीं, अलविदा का खुतबा देने वाला मुसलमान नहीं, 10वां और 20वां करने वाला मुसलमान नहीं, फातिहा और नज़्र करने वाला मुसलमान नहीं। तो सुन्नियों जरा ये बताओ फिर मुसलमान कौन? आज हमसे कहते हैं कि हमने दुनिया वालों को मुशरिक बना दिया। आला हजरत पर इल्जाम है कि उन्होंने फला को काफिर, फला को काफिर, फला को काफिर, फला को काफिर। आला हजरत ने किसी को काफिर नहीं बनाया, आला हजरत ने किसी को काफिर नहीं बनाया है। लेकिन हाँ जो छुपे हुए काफिर थे, हिफ्जुल ईमान अशरफ अली खान भी लिख रहा था, उसने अपनी किताब में लिखा कि हुजूर को कुल इल्म गैब नहीं हो सकता, लेकिन बाज़ उलूम गैबिया अगर हुजूर के लिए मान लिए जाए तो ऐसा इल्म तो जानवरों को है, ऐसा इल्म तो चौपाए को है। आला हजरत ने उसका कुफ्र बताकर उस काफिर की निशानदेही की। देखो अशरफ अली खान भी काफिर है, आला हजरत ने किसी को काफिर नहीं बनाया है। जब रशीद अहमद गंगोही ने फतावा रशीदिया देकर हुजूर की गुस्ताखी करी, आला हजरत ने उसकी गुस्ताखी को बयान किया। जब तहज़ीरुन नास लेकर ये अकीदा दिया गया फिर फर्ज मुहाल बाद ज़माने नबी कोई दूसरा नबी आ सकता है, तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने तहज़ीरुन नास को दिखाकर उसके कुफ्रियात को दिखाकर उलमाए हरमैन तय्यबैन के पास भेजा, इमाम हरम के पास भेजा। वो कौन? जो आशिक़ मुस्तफा थे 150-200 साल पहले के उलमाए अहनाफ, उलमाए शाफ़िया, उलमाए मालिक, उलमाए हनाबला, सब ने इत्तेफाक के साथ फतवा दिया ऐसी गुस्ताखी करने वाला ऐसा काफिर है, ऐसा काफिर है, ऐसा काफिर है, ऐसा काफिर है, ऐसा काफिर है। मन शक्का फी कुफ्रिही व अदाबिही फक़द कफ़र। जो इनके कुफ्र को जानने के बाद अगर इनके कुफ्र और अज़ाब में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। ये आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फतवा नहीं दिया, ये उलमाए हरमैन तय्यबैन ने फतवा दिया। आज हमसे कहते हैं इख्तिलाफ कर दिया, इख्तिलाफ कर दिया, इख्तिलाफ कर दिया, इख्तिलाफ किया, इख्तिलाफ कर दिया, झगड़ा कर दिया। सुन्नियों इख्तिलाफ सुन्नियों ने नहीं किया है, इख्तिलाफ आला हजरत ने नहीं किया है, इख्तिलाफ मज़हब आला हजरत ने नहीं किया है। आप कहोगे कैसे? तो मैं कहूँगा पीछा जमाना देखो, 800 साल से हिंदुस्तान के अंदर गरीब नवाज की बारगाह में मुसलमान जा रहे थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। चादर पेश हो रही थी, कोई इख्तिलाफ नहीं था। नजर दिलाई जा रही थी, कोई इख्तिलाफ नहीं था। मजार शरीफ को चूमा जा रहा था, कोई इख्तिलाफ नहीं था। उर्स में हाजिरी दी जा रही थी, कोई इख्तिलाफ नहीं था। साबिर पाक की दरगाह पे जा रहे थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। वारिस पाक के मजार में जा रहे थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। मसूद हाजी की बारगाह में जा रहे थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। हुजूर की बारगाह में खड़े होकर सलाम पढ़ रहे थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। बम्बई में मिलादुन नबी मना रहे थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। गौसे पाक की 11वीं मना रहे थे, कोई इख्तिलाफ
इख्तिलाफ नहीं था। गौसे पाक की बारगाह में नजर पेश कर रहे थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। शबरात में हलवा बना रहे थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। कुंडे में पूरी बना रहे थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। मुहर्रम में सभी लगा रहे थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। हुसैन की नियाज दिला रहे थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। इख्तिलाफ हमने पैदा नहीं किया, लेकिन जब अशरफ अली थानवी के मानने वाले आए, रशीद अहमद गंगोही के मानने वाले आए, कासिम नौरोजी के मानने वाले आए, खलील अहमद अम्बेडकरी के मानने वाले आए, ये देवबंदी मुल्ला, इन पैसे के रियाल पर बिकने वालों ने कहा अजमेर जाना शिर्क है, इख्तिलाफ हो गया। चादर चढ़ाना गलत है, इख्तिलाफ हो गया। शादी के मज़ार पे जाना गलत है, इख्तिलाफ हो गया। मस्जिद गाज़ी की बारगाह में जाना गलत है, इख्तिलाफ हो गया। मिलादुन नबी करना शिर्क है, इख्तिलाफ हो गया। मिलाद के दिन घर को सजाना गलत है, इख्तिलाफ हो गया। तो इख्तिलाफ आला हज़रत ने नहीं पैदा किया है, इख्तिलाफ देवबंदियों ने। आप कहते हैं ये आला हज़रत ने 100 साल पुराना अकीदा दिया है। सुन्नियों, आला हज़रत का अकीदा वो है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है, जो सैयदना फारूक आज़म ने दिया है, जो हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने दिया है, जो हज़रत मौला अली फ़ातिह खैबर ने दिया है, जो हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन करबला वालों ने दिया है, जो बगदाद के गौसे आज़म ने दिया है। आप कहोगे कैसे? तो आप उठाकर देखो, सहाबा का अकीदा ये है, हुजूर को इल्मे गैब है। सहाबा का अकीदा ये है, हुजूर को इख्तियार है। सहाबा का अकीदा ये है, हुजूर की अजमत मानना जरूरी है। सहाबा का अकीदा ये है, हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी कुफ्र है। ये अकीदा सहाबा का था, यही अकीदा ताबईन का था, यही अकीदा तबे ताबईन का था, यही अकीदा अइम्मा मुज्तहिदीन का था, यही अकीदा फुक़हा का था, यही अकीदा मुहद्दिसीन का था, यही अकीदा औलिया का था, यही अकीदा इमाम आज़म का था, यही अकीदा इमाम शाफ़ई का था, यही अकीदा इमाम अहमद बिन हंबल का था, यही अकीदा इमाम मालिक का था, यही अकीदा इमाम मोहम्मद का था, यही अकीदा इमाम अबू यूसुफ का था। और उसी अकीदे की तर्जमानी आला हज़रत हिंदुस्तान के अंदर की है। तो क्या मतलब? आला हज़रत ने नया तरीका नहीं दिया है, आला हज़रत ने वही इस्लाम दिया है जो 1400 साल पहले मदीना तैयबा से निकला था। तो आला हज़रत ने वही तरीके का तहफ़्फ़ुज़ किया है जिस तरीके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहाबा ने अपनी जानों को कुर्बान किया है। आला हज़रत ने उसी तरीके का तहफ़्फ़ुज़ किया है जिस तरीके के लिए सहाबा ने अपनी गर्दनों को कुर्बान किया है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की बारगाह में आओ तो आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं? आला हज़रत यही फरमाते हैं, इल्मे गैब के बारे के अंदर बात आ गई तो क्या फरमाते हैं? यही फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे रिहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दरूद। जब इख्तियार की बात आती है तो ये फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक है, यानी महबूबा मुझी में नहीं मेरा तेरा। तो आला हज़रत ने वही दिया जो सहाबा ने दिया। आला हज़रत का कोई नया तरीका नहीं है। अब कहते हैं इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, देवबंदी वहाबी तबलीगी जमात गैर मुक़ल्लिद सबको लेके चलना चाहिए। तो मुझे बताओ तरीका तुम्हारा चलेगा इस्लाम के अंदर या सहाबा का चलेगा? अब सहाबा से पूछो तो सहाबा किराम बद्र में गए, उहद में गए, खंदक में गए, यरमूक में गए, तबूक में गए, खैबर में गए, तो क्या है? उधर दुश्मन मुस्तफा, इधर आशिक। लेकिन मुस्तफा के दुश्मनों की सफ में बेटा खड़ा है छोड़ दिया, भाई खड़ा है छोड़ दिया, चचा खड़ा है छोड़ दिया, भतीजा खड़ा है छोड़ दिया, मामू खड़ा है छोड़ दिया, भांजा खड़ा है छोड़ दिया। तो एतराज तो सहाबा पे करो कि उन्होंने हुजूर वाला नहीं था छोड़ दिया बेटे को। लेकिन सुन लो, तुम्हारे पीर और मेरे पीर का नाम या तुम्हारे मौलवी मेरे मौलवी का नाम दीन नहीं है। हुजूर फरमाते हैं मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलेगा वो जन्नती। और सहाबा के तरीके को नहीं अपनाओगे, किसी भी मुल्ला पीर को लेके घूमते रहो जहन्नमी। जन्नत हुसैन की है और जो हुसैन का है वो जन्नत सहाबा की है, जो सहाबा का है वो। इसीलिए आला हज़रत फरमाती हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप लोग ईमान बचाइए, ईमान यही है जो हुजूर वाला हो
اس سے دوری اختیار کیجیے، اور جو حضور کا حضور والا ہو اس کو قریبی بنائیے، اور جو حضور کا دشمن ہو اس سے دور کر دیں۔ یہی قرآن کریم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ یہ قرآن کی نص قطعی موجود ہے، ایک نہیں ہے، 20 آیت کریمہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں قرآن فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه۔ جو حضور والے ہیں ان کو قریب کریں گے، اور جو حضور کے دشمن ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں حضور کے دشمن کے لیے آ رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ قرآن کریم میں دشمن رسول کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن کریم میں منافقین کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ لیکن اب ملا جی کہیں رد نہیں کرنا چاہیے تو ہم کہیں گے تم کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں صحابہ کے دشمن، حضور کے دشمن کا رد ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے دشمن کا رد ہے، اہل بیت کے دشمن کا رد ہے، صحابہ کے دشمن کا رد ہے، اولیاء کے دشمن کا رد ہے، اور جو حضور کے غلام ہیں ان کی مدح سرائی ہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِکَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان کے لیے انعامات اور ان کے لیے سزائیں ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔